Today, being a day against elderly abuse, I would like to take this opportunity and want to spread a small awareness that हम सब सोचते हैं abuse only means some form of physical harm. Abuse only means taking very extreme steps. बट इन रियलिटी अब्यूज़ का डेफिनेशन बहुत ही सटल फॉर्म्स में ये भी होता है कि जब आप किसी को निगलेक्ट कर रहे हैं, जब आप किसी को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व होने से रोक रहे हैं, जब आप किसी को कॉन्स्टेंटली बार बार ये याद दिला रहे हैं कि ये उनका समय नहीं है, कि उनके तरीके हम पे नहीं काम कर सकते और उन्हें हमारे ही तरीक़ों को अडॉप्ट करना होगा, उन्हें हमें हर तरह से एक्सेप्ट करना होगा, और अगर वो नहीं कर रहे हैं देन दे डोंट डिज़र्व एनी फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट और रिकग्निशन और वार्मथ और एक्सेप्टेंस फ्रॉम आवर एंड. एंड आई फील today this is one of the most common forms of abuse in almost every household that we can talk about, and this is happening against the elderly living with us in our family. I think that हमें बस इतना सा ध्यान रखने की ज़रूरत है with the elderly people in our family that maybe they are not asking for a lot, and maybe it's not necessary that you do everything as per what they say. But I think you can just have some form of empathy and sensitivity while you are trying to convey your point. Do you need to have patience in this process? Absolutely a lot. When you raise a child, you need patience. Similarly, when you are dealing with elderly people, your grandparents, your parents who have aged, you absolutely need a lot of patience. Can we say that I am tired, I'm exhausted, and I don't want to give this thing to them? We can say that definitely, but at the same time, it is us who have always stood against when we were probably neglected, when we were not understood by our parents. Many people struggle with this whole concept that should we forgive our parents? Our parents have done lot of things against us. जब मैं छोटा था तब उन्हें ये नहीं समझ आता था कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत थी. उन्हें नहीं पता था कि मैं इन चीज़ों से स्ट्रगल कर रहा था या कर रही थी. हो सकता है उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हो. अवेयरनेस अब बढ़ रही है. दैट डज नॉट मीन वी होल्ड इट अगेंस्ट देम एंड हम उस चीज़ का वेंजेंस आज उनके साथ उतारें. हम आज उन्हें ये चीज़ प्रूव करने की कोशिश करें कि बिकॉज तब आपने हमारे साथ ये चीज़ें नहीं की थी तो अब हम आपकी बातों को नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे. आई थिंक वी रियली नीड टू ब्रेक दिस विशियस साइकिल कि जो हमारे साथ हुआ हम वही चीज़ बहुत ही अलग फॉर्म में जस्टिफाई करके उनके साथ वापस करें. एज अ चाइल्ड आई वॉज वेरी क्लोज टू माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड as every common household I have seen my grandparents also struggle. मेरे पेरेंट्स भी स्ट्रगल करते थे उन्हें कुछ पॉइंट्स कन्वे करने में. ग्रैंड पेरेंट्स कई बार कई चीज़ें जिद पे अड़ जाते थे, नहीं ये ऐसा ही होगा, नो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन ऑफ योर्स. कई बार फैमिली को उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनके एक्सेप्टेंस के लिए कई बार बहुत एडजस्टमेंट्स करने पड़ते थे. एज अ चाइल्ड मुझे कई बार लगता था कि क्यों दादाजी ऐसा बोलते हैं, क्यों दादी हमेशा ऐसे ही बिहेव करती हैं. बट आई थिंक ग्रोइंग अप, जैसे जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, जैसे जैसे मैंने सबको अपने अपने फेज़ में, अपने अपने स्टेज ऑफ लाइफ में एक्सेप्ट करना धीरे धीरे सीखा, जो मैं आज भी सीख रही हूँ. आई थिंक तब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होने लगी कि नहीं, हम सब एक दूसरे के साथ बहुत हार्श हो जाते हैं. पेरेंट्स अननोइंगली बच्चों के साथ हार्श हो जाते हैं. बच्चे अननोइंगली बड़े होने के बाद पेरेंट्स के साथ वही चीज़ कंटिन्यू करते हैं. वही पेरेंट्स अननोइंगली अपने पेरेंट्स या वही बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, या यू नो दे कम अक्रॉस एज I don't care and I just leave me alone. I really want to take this opportunity and say that sensitivity inculcate करना आसान नहीं है. हम जो चीज़ चाहते हैं और वही चीज़ वापस देना वो भी आसान नहीं है. 3 चीज़ों का ध्यान हम रख सकते हैं. पहला, उनकी मदद करना एक सेंस ऑफ पर्पस को रिगेन करने के लिए. एक समय के बाद, एक उम्र के बाद लोग अपनी लाइफ में कोई पर्पस महसूस नहीं करते. वो पर्पस स्पिरिचुअल हो सकता है, वो पर्पस सोशल हो सकता है, वो पर्पस फैमिली के लिए हो सकता है. तो सेंस ऑफ पर्पस उनकी लाइफ में लाने की कोशिश करना. सेकंड,
उन्हें ये महसूस कराना कि वो अब भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी लर्निंग्स, उनकी एक्सपीरियंसेस हमारे लिए मायने रखती हैं। तो प्रॉबेबली उन्हें अपनी डे टू डे लाइफ के डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना, ताकि वो ये समझें कि हाँ, आज भी जो चीज़ें उन्होंने सीखी हैं, उन्होंने अपने लाइफ में गो थ्रू की हैं, वो कहीं अपने बच्चों को काम आ रही हैं, उनके बच्चे उसको यूज़ कर पा रहे हैं। एंड तीसरा, बड़े बुज़ुर्गों को बैठकर बातें करना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। बड़े होते हुए मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ये चीज़ ज़रूर की है कि जब भी मुझे समय मिलता था, कॉलेज से आते, स्कूल से आते, काम से आते, मैं उनके साथ बैठकर उनकी बातें सुनती थी। एंड आई यूज़ टू सी अ डिफरेंट ग्लो ऑन देयर फेस। कभी कभी मुझे लगता था कि ये बात तो रिपीटेड वे में वो बताते जा रहे हैं, बट इट्स ओके। ज़रूरी नहीं है उन्हें ये बताना बार बार कि आप ये चीज़ बता चुके हैं, आप ये चीज़ बता चुके हैं। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ वो उन मेमोरीज़ को रीलिव करना चाहते हैं, रेमिनिस करना चाहते हैं, और आज में एक पॉजिटिव फीलिंग को चेरिश करना चाहते हैं। क्या हम उन्हें एक लिसनिंग ईयर नहीं दे सकते? So the third one is sitting with them for few minutes in a day and probably listening to their old stories that can really make them feel good. So I think take this day just to think about your elderly people in your house. I think we really need to embrace this phase of their life so that they can actually come to terms with their growing old, with their aging, and actually being able to make peace with their difficulties and the limitations that they probably are constantly being reminded of. So sympathize, empathize, and be a little more sensitive towards their need. They are elderly people of our society. They have given substantial years in doing what they thought or they knew was the best thing that they could do for their family. Unknowingly, they must have done a lot of damage. They must have said a lot of wrong things. But was it always intentional? Do we always hold them responsible and accountable and say that because they did this, we are going to give them back? I think that's all that I wish to say. Thank you.